प्रातः क्लास चल रहा था 4 जून 1967। जून 1967 बात चल रही थी। तुम बच्चों का बैठना बहुत सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो। कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। है ना? जितना सिंपल बनेंगे उतना सैंपल बनेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम्हारा क्लास ही ट्रांसफर हो जाता है, इनका क्लास ट्रांसफर होता है। जो सिंपल बनते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि अब हम मनुष्य हैं और भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बागबान भी है। कौन है बागवान? शिव बाबा बागवान भी है और माली भी है। कौन है माली? शिव बाबा माली भी है, शिव बाबा बागवान भी है। बाग लगाने वाला भी शिव बाबा और माली भी शिव बाबा। दोनों कैसे होगा? शिव बाबा बागवान है, बाग का मालिक है और माली भी है। कौन है माली? तुम माली नहीं हो, तुम बच्चे माली नहीं हो। अच्छे अच्छे फूल लेकर के नहीं जाते हो बाप के पास है? बाग बगीचे के अच्छे अच्छे फूल लेकर के बाप के पास नहीं जाते हो क्या? माली नहीं हो तो माली की कोठी में बाबा को रख दिया। बागवान भी है, माली भी है। सिर्फ एक बाप को याद करने से, 84 का चक्र फिराने से तुम यहाँ बैठे बैठे ट्रांसफर हो रहे हो। यहाँ बैठो चाहे कहीं भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम यह बन रहे हैं। यह माना लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिली है, चलते फिरते सब कुछ करते रहो, सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से ही वर्षा याद आता है और 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई भी आसुरी भाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध करना, किसको भी दुख देना, ये आसुरी स्वभाव है ना, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। बाकी संसार की झरमुई जगमुई तो
63 जन्म बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे उतरते आए। क्या सुनते सुनते? जरमुई जगमुई माने लड़ाई झगड़े की आपस की बातें। अभी बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई मत करो, फलानी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। ये सब फालतू बातें, कोई फालतू बातें नहीं करनी है। ये तो जैसे कि अपना समय बेस्ट करना है। और तुम्हारा तो ये संगम युग का समय बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। इस पढ़ाई से ही पद पावेंगे। उस पढ़ाई में तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पुस्तकों का कितना बोझ डाल दिया जाता है। बहुत मेहनत है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाना होता है। बड़े बड़े लोन लेकर के भी जाते हैं। लोन का भी बोझ बुद्धि में रहता है, पढ़ाई का भी बुद्धि में बोझ रहता है। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं कि सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कौन कहते हैं? आत्माओं को तो कहते हैं, लेकिन कहते कौन है? बाप कहते हैं। अम्मा नहीं कहती मुझे याद करो, है? बाप कहते हैं। ये मुरली जब चलाई गई तो कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। बाप माँ के द्वारा कहते हैं तो बिंदी कहती है या साकार तनधारी कहता है कि मुझे याद करो। तो किसको याद करेंगे? बिंदी को याद करेंगे या जो कहता है मीडिया, उस रूप के द्वारा याद करेंगे? हैं? जब कहते हैं और कहने वाला बाप है तो जरूर माँ का रूप नहीं हो सकता। कहने वाला कोई बाप का रूप होना चाहिए। एक दो को बिठाते हो कि खुद भी बाप की याद में रहो। याद में बैठे बैठे तुम कांटे से फूल बन जाते हो। इतनी अच्छी युक्ति है तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है। एक जैसी बीमारियां सबको नहीं लगी हुई, तो हर एक के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के लिए खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन है? भगवान। वो है तो अविनाशी सर्जन। बाप तुमको कहते हैं कि मैं तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बाप की पढ़ाई से हम एक जन्म के लिए नहीं 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। याद से निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। आत्मा तो अविनाशी है।
शरीर ही रोगी बनता है। वहां पर आधा कल्प तुम कदाचित रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर ही रहो। और सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले भी घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं कि हम सर्विस करते ही करते जावे, और सर्विस करते करते बाप के पास पहुंच जावे। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। अभी कहते हैं प्रदर्शनी में पहले पहले बाप के चित्र के ऊपर ले जाना चाहिए। अभी कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। दो बातें क्यों कह दी? ये दोनों एक ही। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ले जाएंगे तो वहां भी नारायण का चित्र रखा हुआ है। इसलिए बोला सबसे अच्छा तरीका है बाप को याद करने का, नारायण को याद करो। सहज तरीका है। जो बाप है वही नारायण बनता है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नंबर 1 चित्र है। ये चित्र किसने बनाया? वो भक्ति मार्ग में तो जड़ चित्रों के, जड़ मूर्तियों के मंदिर बनाते हैं। सत्युग के आदि में जो लक्ष्मी नारायण का चैतन्य चित्र था वो किसने बनाया? नंबर 1 चित्र बनाने वाला जरूर नंबर 1 होगा। पवित्रता, सुख, शांति इनके राज्य में सब था। परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे देते हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आवेगी? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इनकी डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी ये नहीं जानते थे कि सतयुग में कितनी डायनेस्टी चली थी। अभी बाप ने बताया कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुम ही ने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। जो पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं? ये बहुत ही आसान और साधारण बात है समझने की। 84 जन्म लेते हम उतरते आए। क्यों उतरते आए? हैं? 84 जन्म लिए तो 84 जन्मों में शरीर का सुख भोगा, और सुख भोगने से आत्मा नीचे उतरती है। श्रेष्ठ सुख भोगने से उतरने की गति धीमी होती है, और भ्रष्ट इंद्रियों के सुख भोगने से नीचे उतरने की गति तीव्र हो जाती है। कलयुग में तुम बहुत तेजी से नीचे उतरते हो, और सतयुग में तुम बहुत धीमी गति से नीचे उतरते हो। एक युग में सिर्फ 2 कलाएं कम होती है।
अभी बाप फिर से तुमको चढ़ती कला में ले जाते, कैसे ले जाएंगे? देह का सुख भोगने से तो नीचे उतरे, चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियों का ही सुख क्यों न हो, ज्ञानेंद्रियों का ही सुख क्यों न हो। तो अभी बाप ऊंचा कैसे ले जाते हैं? क्या करना है? क्या इशारा देते हैं? हैं? देह और देह के सुख, देह के पदार्थों के सुख, देह के संबंधियों के सुख। अभी जब तक संगम युग चल रहा है, इन इंद्रियों से सुख की अनुभूति नहीं करनी है। सुख से नीचे गिरना होता है, और सुख होता ही है शरीर के द्वारा। अरे सुखदाता बाप आया हुआ है, कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। तो सुखदाता बाप से हम सुख नहीं लेवेंगे क्या? है? लेंगे तो इंद्रियों का सुख लेंगे। सुखदाता बाप तो निराकार है। साकार है या निराकार? ब्रह्मा के द्वारा साकार था या निराकार था? निराकार था या साकार? ब्रह्मा के द्वारा भी तो निराकार ही दिया ना। ब्रह्मा के द्वारा साकार था या निराकार था? साकार था, इसलिए नीचे गिरना हुआ। जो भी पार्ट बजाया ब्रह्मा के द्वारा, उससे आखिरी में नीचे गिरे या ऊंचे उठे? नीचे गिरे। खुद ब्रह्मा भी नीचे गिरा। मैं जब बाप के रूप में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता हूँ, तो बाप माना बीज, बीज माना निराकार, माता माना धरणी, धरणी माना साकार। बाप निराकार बन करके जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो न खुद देह का सुख भोगते हैं और दूसरी आत्माओं से भी यही अपेक्षा करते हैं कि उनकी बुद्धि देह के सुख में न जाने पावे। प्रैक्टिस कराते हैं। तुम कर्म करते क्या समझो? हम ज्योति बिंदु आत्मा, ये तपस्या करो। क्या बड़ी से बड़ी तपस्या क्या है? अपन को आत्मिक रूप में देखना और दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखना। अपन को देह के रूप में देखा या देह बनाया, अथवा बाप को देह के रूप में देखा, देह बनाया, तो फिर नीचे उतरना होगा या ऊपर चढ़ना होगा? ऐसे ब्रह्मा के तन में भी आते थे बच्चे, ब्रह्मा की गोद में जाते थे, तो बाबा क्या पूछते थे? किसकी गोद में आए हो? जो कहते थे बाबा की गोद में आए। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा की। तो कहते फेल, ये तो देहधारी है, इसको तो याद ही नहीं करना है, इसका चित्र भी नहीं रखना। इनका चित्र रखेंगे तो इनकी याद आवेगी।
साकार की याद से नीचे गिरेंगे, और याद करने वाले नीचे गिरते भी हैं। ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ तो याद करने वालों का भी हार्ट फेल हो रहा है, अकाले मौत हो रही है। बाप कहते हैं मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन करके आता हूं। मुझे याद करेंगे तो आत्मा में कोई पाप नहीं चढ़ेगा, ऊंचा ही जाएंगे। मैं देह के सुख भोगना नहीं सिखाता हूं, मैं तो 5000 वर्ष देह की दुनिया से ऊपर रहने वाला हूं। मेरी तुलना देहधारियों से की नहीं जा सकती। मैं एक ही ऐसी आत्मा हूं जो देह और देह के संबंधों का सुख नहीं भोगता हूं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं सब भोगी हैं। मैं जब आता हूं तो आत्माओं को आप समान बनाता हूं। कोई तो अपना पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाप समान माना क्या? आखिरी परीक्षा क्या है? काहे से नष्ट हुआ? देह और देह के संबंधों से नष्ट हुआ। अगर कोई नहीं बनते हैं तो अंत में ऐसी परिस्थितियां आवेंगी कि देहधारी धोखा दे जाएंगे, बड़े बड़े धोखे खावेंगे और ठोकर खा के सुधर जाएंगे। फिर प्राप्ति किसको होगी? ठोकर खा करके सुधरने वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी या ठोकर खाए बगैर ही समझने वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी? एक आत्माएं होती है प्रयोगात्मक जीवन वाली। कोई बात को तब मानती है जब प्रयोग करके देख लेती है, नहीं तो किसी की बात नहीं मानती। माँ बाप भी समझावेंगे ये दीपक है, इसको मत हाथ पकड़ना बच्चे। तो भी नहीं मानेंगे। जब 2-4 बार जल जाएगा तो समझ जाएंगे। बाप के बच्चों में भी ऐसे ही है। कोई तो बाप के कहने मात्र से ही समझ जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कोई समझ जाते हैं, कोई को संशय रह जाता है, करके देखना चाहते हैं। टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो वेस्टेज में लगाने से भाग्य भी वेस्ट होता रहता है। अभी बाप कहते हैं मैं जो भी श्रीमत देता हूं बाप के रूप में, वो श्रीमत तो आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। उसमें सोचने विचारने की बात नहीं। तो तुम उतरेंगे नहीं, तुम्हारी चढ़ती कला होती जाएगी। बाप अभी आकर के सबको चढ़ती कला में ले जाना चाहते हैं।
लेकिन जाते तो नंबरवार ही है, गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हाय हाय करने के बाद फिर सदा के लिए जय जयकार हो जाएगी। शंख बजाने का क्या मतलब हुआ? ये मुख क्या है? ये शंख है। जिनकी चढ़ती कला होगी वो मुख से शंख बजाते ही रहेंगे। चूकेंगे नहीं। जब तक मनसा पावरफुल नहीं बनी है तब तक वाचा की सेवा नहीं छोड़ेंगे, कर्मणा की सेवा भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी पावर है उस पावर को ईश्वरीय सेवा में लगाते रहेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तब तो जरूर हाहाकार होगी। मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, हाहाकार हुआ ना। सबके मुख से हे राम हे भगवान निकलता था। क्या निकलता था? हे राम हे भगवान। हे रावण हे कृष्ण नहीं निकलता था। हे रावण हे कृष्ण क्यों नहीं निकलता था? क्योंकि सृष्टि का जब अंत आता है, सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश बरपा होता है तो कोई सहयोग देने वाला नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। जिन्होंने प्यार में आकर के साथ साथ तालों के अंदर बंद करके रखा था वो पता नहीं चलता कहां भाग गए। अपनी जान बचा करके भाग गए। तो क्या साबित हुआ है? सबकी बुद्धि में बैठ जाता है, कोई किसी का नहीं। भगवान याद आता है। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। क्या पाकिस्तान में जो विनाश हुआ वो तो बहुत छोटा सा सैंपल था। स्वर्ग का भी सैंपल बना था। कोई ओरिजिनल स्वर्ग स्थापन नहीं हो गया कि सदा काल के लिए कोई स्वर्ग बन गया था। ये विनाश होने के बाद पीछे जय जयकार होनी। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। कोई कोई बच्चों की बुद्धि में बेहद ज्ञान की बातें बैठती हैं, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती वो ज्ञान की बातों को भी हद में ही ले जाते हैं, हद में ही समझते हैं और हद में ही समझाते हैं। अभी हद की बातों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम सुनते ही आए हो। कितने जन्म सुनते आए? 63 जन्म सुनते आए।
4 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। ये किसी को पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने भी राजी किया था। कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजी था। फिर ये नहीं जानते कि सतयुग आदि में कौन से लक्ष्मी नारायण का राजी था, अंत में कौन से लक्ष्मी नारायण का राजी था। इनकी हिस्ट्री जोग्राफी को कोई भी कुछ भी नहीं जानते। अच्छी रीति तुम अभी जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतने इतने जन्म राजाई की, फिर ये हुआ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ये स्पिरिचुअल नॉलेज बाप स्पिरिचुअल बच्चों को देते हैं। क्या स्पिरिचुअल बच्चे कैसे होते हैं? स्पिरिट माना क्या? स्पिरिट माने आत्मा, माने जो आत्मिक स्थिति में टिकने की मात्रा वाले बच्चे हैं, जिनका आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास पक्का हो जाता है, ऐसे बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं। जिन्होंने देहधारी को याद किया या अभी भी करते हैं, उनको ये नॉलेज नहीं देते। मानो कोई ने ब्रह्मा बाबा को याद किया, तो आत्मा देहभानी बनेगी या आत्माभिमानी बनेगी? देहभानी बनती जाती है। जिन्होंने उस देह का सुख लिया और अपन को देह समझा, वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते। फिर जब ब्रह्मा की देह का सुख लेने वाले ही आत्माभिमानी नहीं बन सकते, तो दूसरे जो देहधारी हैं, उनका सुख लेने वाले कैसे आत्माभिमानी बन जाएंगे? बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ब्रह्मा का चोला तो भगवान ने भी सिलेक्ट किया। कितना ऊंचा कार्य किया उस चोले के द्वारा। दुनिया की बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी जो भगवान के द्वारा ही मिलती है, वो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई। भले जिसके द्वारा सुनाई उसने नहीं समझी। मुरली में भी बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, इसको नहीं सुनाता। किसको? ब्रह्मा को नहीं सुनाता। ये मेरा काम पूरा नहीं कर सकता। तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। मेरा इंटेंशन इसको सुनाने का नहीं है। तो जरूर ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले स्पिरिचुअल बच्चे नहीं कहे जा सकते। माना वो इस जन्म में पुरुषार्थ करके स्पिरिट नहीं बन सकते, आत्माभिमानी नहीं बन सकते। आगे के जन्म में जन्म लेकर के माँ बाप से आत्माभिमानी बन जाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाएं, वो अलग बात। लेकिन उनको स्पिरिचुअल बच्चे नहीं कहेंगे। बाप बैठ स्पिरिचुअल बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बनाए रहे हैं, और जो टीचर होगा
वो तो जरूर आप समान ही बनावेगा। टीचर डॉक्टर होगा तो जिनको पढ़ाई पढ़ावेगा, क्या पढ़ाई पढ़ावेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ावेगा। वकील होगा तो वकालत की, जज बनने की पढ़ाई पढ़ावेगा। बाप भी स्पिरिचुअल टीचर है, आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहने वाला है। कहा ही जाता है सदा शिव। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं वो शिव स्वरूप हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। आत्माभिमानी कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो देह के साथ अटैचमेंट रखने वाले होते हैं वो पक्षपाती होते हैं। जिनका आत्मा के साथ आत्मा का लगाव है, रूहानी प्यार है, वो पक्षपाती नहीं हो सकते। बाप आकर के तुम बच्चों को निष्पक्ष आत्मा बनाते हैं। सिर्फ आप समान ही नहीं बनाते, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि वो सब आप समान बनावेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल से ताजधारी बनाता हूं। कौन कौन सा डबल ताज? विश्व की जिम्मेवारी का ताज भी तुम्हारे ऊपर रखता हूं। वो तो भविष्य में मिलेगा। अभी है सेवा का ताज। जो विश्व के सेवाधारी बनते हैं अभी, वो भविष्य में विश्व के ताजधारी बनेंगे। ये ताज मैं ही तुम बच्चों को दे सकता हूं, कोई धर्म पिता नहीं दे सकता। और लाइट का ताज भी देता हूं। जितना जितना ज्ञान धारण करते जाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में, उतना उतना लाइट का ताज आता जाएगा। जैसे देवताओं को लाइट का ताज दिखाते हैं, वो कहाँ की यादगार? ये संगम युग की बात है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती जाएगी, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करती जाएगी, चेहरे में चमक आती जाएगी। तो चित्रकारों ने वो लाइट का चित्रण किया हुआ है। लाइट का ताज मिलता है मुझे याद करने से, और कोई को याद करने से लाइट का ताज नहीं मिलेगा। मान लो कोई में ज्ञान नहीं है, 10-15 बच्चों को जन्म देने वाली कोई बूढ़ी माता है, बुद्धि की, तन की सारी ताकत तो बच्चों में निकल गई, ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। लेकिन बाप को तो याद कर सकती है। तो ऐसे जो बाप को याद करने वाले हैं, उनकी आत्मा में भी अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो लाइट का ताज आ जाएगा। अंत में उनकी आत्मा भी दूसरों को ज्ञान सुनाने लग पड़ेगी। याद से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो ज्ञान धारण नहीं हो सकता क्या? याद से सारी प्राप्तियां होती हैं। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 की चक्र को जाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो।
फिर उतरते आते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए। कर्म क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? किसे कर्म कहा जाए? याद में जो कर्म किए जाते हैं वो तो अकर्म हो जाते हैं। गहरी याद होगी, आप भी विचारी याद होगी। जैसे देवताएं होते हैं, कौन सी स्थिति में रहते हैं? आत्मा की स्थिति में रहते हैं। उन्हें सदैव अपनी ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में याद रहती है। किसी की देह को याद नहीं करते, अपनी देह को भी याद नहीं करते, तो उनके कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं। इस बात की प्रैक्टिस बाप तुम बच्चों को यहां कराते हैं। और जो कर्म श्रीमत युक्त किए जाते हैं वो कर्म सुकर्म बनते हैं। उन्हें कर्म कहते हैं या सुकर्म कहते हैं। और जो श्रीमत युक्त कर्म नहीं किए जाते हैं, मनमत पर किए जाते हैं या मनुष्यों की मत पर जो कर्म किए जाते हैं वो सब विकर्म बन जाते हैं। उन्हें कहेंगे विपरीत कर्म। जो ईश्वरीय रीति रस्म रिवाज है उसके अनुसार कर्म नहीं किया, इसलिए विकर्म बन गया, पाप कर्म बन गया। सतयुग में कर्म अकर्म होता है और रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाता है। क्यों? सतयुग में कौन सा राज्य और कलयुग में कौन सा राज्य? कलयुग में रावण राज्य अनेक सिरों वाला और सतयुग में राम राज्य है। रामलीला खेलते हैं तो रावण को अनेक सिर और राम को एक सिर दिखाते हैं। माने एक मत पर जो चलते हैं उनके विकर्म नहीं बन सकते और अनेकों की मत पर जो चलते हैं उनके पाप कर्म जरूर बनते हैं। पाप कर्म बनते जाते हैं, सीढ़ी उतरते आते हैं। कला कम होते होते उतरना ही होता है। अभी संगम युग में तुम क्या करते हो? हैं? चढ़ती कला में जाते हो। यहाँ शूटिंग नहीं होती चढ़ने उतरने की, हैं? होती है। चढ़ते भी है उतरते भी। शूटिंग पीरियड में ज्यादा चढ़ते हैं कि ज्यादा उतरते हैं? अभी 70 साल से टोटल रिजल्ट में चढ़ना हुआ या उतरना हुआ? है? उतरना हुआ। तो ऐसे ईश्वरीय ज्ञान से क्या फायदा है? जिससे उतरना हो गया, ईश्वरीय ज्ञान लिया या रावण का आसुरी ज्ञान लिया? है? कौन सा लिया? ईश्वरीय ज्ञान लिया तो चढ़ती कला होनी चाहिए। अरे ईश्वर की मत चली और ईश्वर की मत पर चले प्रैक्टिकल जीवन में तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी? ये दो दो बातें क्यों? शूटिंग में है? शूटिंग में हाँ, चढ़ना हुआ। शूटिंग में चढ़ना होता है? नहीं, चढ़ना हो रहा है। चढ़ना हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 70 साल से हाँ। जैसा बाप की द्वारा जो शूटिंग चल रहा है, शूटिंग में आत्मा चढ़ते जा रहा है। चढ़ती जा रही है। हाँ। हाँ।
और जो 63 जन्मों का भोगना है उसमें हाँ। उतरती जा रहा है। वो शरीर से भोगना भोग रहे हैं, आत्मा चढ़ती जा रही है। हाँ। नहीं, दोनों एक ही साथ शूटिंग हो रहा है ना आत्मा के अंदर। क्या? ये भोगना भी हो रहा है, 63 जन्मों का जो पाप है वो भी नहीं। भोग रहा है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो सात्विक स्टेज होती है, बाप के ऊपर पूरा निश्चय हो जाता है और निश्चय बुद्धि विजयते हो जाते हैं। बाद में जो पुराने ज्ञान में चलने वाले हैं वो अपनी दादागिरी सुनाना शुरू कर देते हैं। दादागिरी करो कहो, गुरुगिरी कहो, उन गुरुओं के प्रभाव में आत्मा आ जाती है तो उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं। धीरे धीरे बाप से दूर होते जाते और गुरुओं से हिलकते जाते। तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला नहीं कर पाते। नहीं तो चढ़ती कला की निशानी है कि जैसे जैसे हम बाप के बनते जाएंगे और दुनियावी देह और देह के रिश्तों को तोड़ते जाएंगे तो ईश्वरीय सेवा में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी? दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी। इसलिए बोला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सर्व का भला कब होगा? जब दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। इसका मतलब जब शुरुआत में ज्ञान में आते हैं, चाहे बेसिक ज्ञान में चाहे एडवांस ज्ञान में, बहुत उमंग उत्साह रहता है। उस समय के निकाले हुए वारिसदार अभी भी काम आते हैं और ज्यों ज्यों देहधारी गुरुओं के चंबे में फंसते जाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय सेवा से दूर होते जाते हैं तो उतरती कला हो जाती है। कला कम होते होते उतर रही है। कितने छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर के भक्तों को फल देते हैं। इस बात का देहधारी गुरुओं की जो भक्ति करते हैं ना, है कोई तो गुरुओं को तेल मालिश करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं कि ये याद में बहुत तीखे जा रहे होंगे, ये तो बहुत पुराने हैं। उनके बर्तन साफ करते हैं। तो ये भक्ति का फल नहीं मिलेगा उनको बेचारों को? है मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। तो भक्तों को बाप ही आकर के फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सभी है। कोई थोड़ी भक्ति करते हैं और कोई जास्ती भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं तो नीचे तो जरूर उतरते हैं। भक्तों को नीचे उतरना जरूरी है। और जो ज्ञान को पकड़ते हैं उनका चढ़ना जरूरी है। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। तो दुनिया में तो भक्त बहुत है और सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। भक्ति कल्ट सिर्फ यहाँ इस दुनिया में ही होता है जहाँ रावण राज्य होता है। मधुबन में रावण राज्य है या नहीं है? कोई ने कहा है, कोई ने कहा नहीं है। है मधुबन में भी रावण राज्य होता है। मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है।
तो जहां जहां रावण आता है वहां वहां भक्ति जरूर होती है। वहां सत्युग में तो ज्ञान की ही प्रारब्ध होती है, वहां भक्ति का फल भी नहीं होता, भक्ति भी नहीं होती। अभी तुम जानते हो कि हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस चित्र लक्ष्मी नारायण पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्या लक्ष्मी नारायण का राज्य था या राम राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य नहीं था। है? जो नारायण बनने वाला है पहला पहला डायरेक्ट ईश्वर से वर्षा लेने वाला है, वही त्रेता युग में राम राज्य का फाउंडर कहा जाता है। तो राम और नारायण कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए बोला है मुरली में, जो नारायण बनते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो त्रेता में राम सीता भी बनते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे तो त्रेता में राम सीता भी नहीं बनेंगे। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उस नंबर के त्रेता में राम बनेंगे। तो समझाओ कि सतयुग में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सारे विश्व में सुख शांति पवित्रता सब था और दूसरा कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, परंतु पहला पहला धर्म नहीं दिखाई देता। अभी चक्कर लगा करके फिर उस धर्म को आना जरूर है। कौन सा धर्म? देवी देवता सनातन धर्म। अब बाप कितने प्यार से बैठ पढ़ाते। इस पढ़ाई में कोई लड़ाई आदि की बात नहीं। पराया राज्य है, अपना तो सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। पढ़ने वाली आत्माएं भी गुप्त हैं कि देखने में आती है, कोई पता नहीं चलता कौन आत्मा अभिमानी होकर के बैठा है, कौन देह अभिमानी होकर के बैठा है। कैसे पता चले? आत्मा अभिमानी होकर बैठने वाले और देह अभिमानी होकर के बैठने वाले को पता कैसे चलेगा? आत्मा अभिमानी होकर बैठा होगा तो सत संकल्प ही चलेंगे, शिव संकल्प ही चलेंगे, कोई दुष्ट संकल्प नहीं चल सकता। देह अभिमानी होकर बैठा होगा तो भले भगवान बाप के सामने बैठा हो, फिर भी उसको दुष्ट संकल्प आवेंगे, विकल्प आवेंगे। तो बाप कहते हैं कि बाप गुप्त आया हुआ है। देह अभिमानियों को बैठ नहीं पढ़ाते, आत्माओं को ही बैठ पढ़ाते हैं और उनको समझाते हैं। कितनी आत्माएं हैं जिनको बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं? 4.5 लाख आत्माएं हैं जो आत्म की स्थिति में स्थित होकर के पढ़ाई पढ़ती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। तो अब देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो,
बाप और कोई भी तकलीफ नहीं देते। यहाँ तो सब कुछ गुप्त है, और जो डोज देते हैं वो भी गुप्त है, सबकी समझ में नहीं आता। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को पता पड़ेगा तो दान की ताकत ही कम हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको हम गुप्त दान विश्व की बादशाही देता हूं। तुम सब सजनिया हो अथवा सीताएं हो, नाटक दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि द्रौपदी पुकारती है कि हमको नग्न होने से बचाओ, फिर दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान साड़ियां चढ़ाते रहते हैं, परंतु उसका अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। दुर्योधन दुशासन चीर हरण करते हैं और भगवान उनके चीर बढ़ाते जाते हैं। अभी तुम तो 21 जन्म के लिए कब नग्न होने वाले नहीं हो। तुमको बाप आकर के नग्न होने से बचाते हैं, तो प्रदर्शनी में पहले इस चित्र पर समझाओ। किस चित्र पर? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु बताते नहीं हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी और कोई राज्य में शांति नहीं हो सकती। इन नारायण को नर से नारायण बनाने वाला भगवान बाप ही है। कोई मनुष्य मात्र, कोई धर्म पिता नर को नारायण नहीं बना सकता। नारायण नहीं बना सकता तो विश्व में सुख शांति भी स्थापन नहीं कर सकता। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। याद भी करते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी होता है क्या? इसी दुनिया में आत्मा शरीर छोड़ करके फिर इसी दुख की दुनिया में जन्म लेती, नीचे गिरेगी कि ऊपर उठेगी, और ये नीचे गिरते जाते हैं। फिर कहते क्यों है स्वर्गवासी हुआ? ये कहावत क्यों चली जाती है? ये यादगार है संगम युग की, कि जो यहाँ जीते जी देह अभिमान से मरते हैं, वो इस दुनिया में रहते ही रहते बल शरीर से जीवित रहते हैं तो भी सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे आत्माभिमानी बन गए। उनको दुख का अनुभव हो नहीं सकता। कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा तो खुदा के बंदे बहुत सुख में रहेंगे। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा, ग माने गया। कौन सी स्थिति में गया? आत्मिक स्थिति में गया, माना स्वर्ग में गया। समझना चाहिए ना, हाँ? किसी की बुद्धि में नहीं है। जिनको जो आता है वो कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, सब कुछ अनर्थ की बातें बोलते रहते हैं। इन अनर्थ की बातों से तुम नीचे गिरते आए हो, और ये भी नीचे गिरने का ड्रामा बना हुआ है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में ये बात है
कि हम 84 का चक्कर खाते ही रहेंगे। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए, तो क्या करना चाहिए? बाप की याद में रहते हुए हमें ट्रांसफर होने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। क्या? शूद्र से ब्राह्मण बनने का ट्रांसफर होता है, फिर ब्राह्मण से देवता बनने का ट्रांसफर होता है। अभी कहाँ तक ट्रांसफर हुए? शूद्र से नंबरवार ब्राह्मण बने हैं, क्यों? 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। माला जो बनती है कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, 12-12 के। तो अपन को देखना है कि हम ब्राह्मण तो बने, लेकिन कौन सी कुरी के ब्राह्मण बने, कौन सी कुरी में ट्रांसफर हुए। और अभी हमें पुरुषार्थ करके कौन सी कुरी में ट्रांसफर होना है कि जो भी बने उतना ही काफी। पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी ग्रुप में पहुंचना है, तब तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति।